वेरी गुड डे स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड सर्किल। पहले पढ़ रहे हैं हम जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन याद कर लीजिए। कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या होती है? बी कंजुगेट जेड प्लस बी जेड कंजुगेट प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर बी इज कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट एंड सी क्या है हमारे पास? रियल। उसके बाद आता है इन्वर्स पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रेट लाइन। ये आपने 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में भी पढ़ा हुआ है। द 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इन्वर्स पॉइंट्स। मैंने फिगर बना रखा है ए एंड बी। 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इन्वर्स पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रेट लाइन पी क्यू। ये पी क्यू बना दिया। इफ़ बी इज द इमेज ऑफ ए इन पी क्यू, बी जो है वो इमेज हो जाए ए की इन पी क्यू में, दैट इज द स्ट्रेट लाइन पी क्यू इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है। क्लियरली द इनवर्स पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रेट लाइन आर सिमेट्रिकल पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू द लाइन। इसके बाद आ रहे हैं हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। याद कर लीजिए इसको भी। इक्वेशन क्या होती है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल? जेड जेड कंजुगेट प्लस बी जेड कंजुगेट प्लस बी कंजुगेट जेड प्लस सी बराबर 0। ये जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ रही है, इसमें केवल हमें क्या करना है? एक टर्म जोड़ देना है हमको, जेड जेड कंजुगेट, वेयर बी क्या है? कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट एंड सी इज रियल। अब इनवर्स पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द सर्किल, इसको भी याद कर लीजिए कि लेट गामा बी द सर्किल ऑफ रेडियस रो एंड सेंटर सी, जेड बराबर जेड जीरो। ये फिगर हमने बना दिया है। सेंटर है जेड जीरो सी पर और रो इसकी क्या है? रेडियस। देन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इनवर्स पॉइंट अल्फा एंड बीटा। अल्फा हमने अंदर ले लिया, हमेशा ध्यान रखेंगे इनवर्स पॉइंट की जब बात करेंगे सर्किल में, एक पॉइंट अंदर होगा तो इनवर्स पॉइंट बाहर होगा, यदि पॉइंट बाहर है तो इनवर्स पॉइंट अंदर होगा। तो अल्फा हमने अंदर ले लिया ए और बीटा हमने ले लिया बाहर बी। तो क्या बोल रहा है कि जेड इज इक्वल टू अल्फा एंड जेड इज इक्वल टू बीटा आर सेट टू बी इनवर्स पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द सर्किल गामा इफ सी ए बी आर कोलिनियर। सी ए बी आर क्या होने चाहिए? कोलिनियर। और किस प्रकार से? कि सी ए इंटू सी बी, सी ए इंटू सी बी इज इक्वल टू रो स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर। और इसको कैसे लिखेंगे? कॉम्प्लेक्स प्लेन में कैसे लिखेंगे? सी ए को लिखाइए सी ए, ये अल्फा है, ये जेड जीरो है, तो आ गया मोड ऑफ अल्फा माइनस जेड जीरो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इंटू सी बी। सी जेड जीरो है और बी बीटा है, तो मोड ऑफ बीटा माइनस जेड जीरो इज इक्वल टू रो स्क्वायर। ठीक है। ये हमारी इक्वेशन ऑफ सर्किल भी आ गई और इनवर्स पॉइंट निकल जाएंगे हेयर। इसको क्या ले सकते हैं? पहले इक्वेशन को अल्फा माइनस जेड जीरो इंटू बीटा कंजुगेट माइनस जेड जीरो कंजुगेट इज इक्वल टू रो स्क्वायर, या फिर अल्फा कंजुगेट माइनस जेड जीरो कंजुगेट इंटू बीटा माइनस जेड जीरो इज इक्वल टू रो स्क्वायर। ये दोनों इक्वेशन किसको क्या निकाल सकते हैं हम इनसे? इनवर्स पॉइंट। ठीक है। फर्दर 0 एंड इन्फिनिटी आर द इनवर्स पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू द सर्किल। यदि सर्किल हमारा ये ना हो के जेड जेड कंजुगेट बराबर रो स्क्वायर ना हो के केवल मोड जेड इक्वल टू रो होता, तो इनवर्स पॉइंट क्या आते हैं हमारे? 0 एंड इन्फिनिटी आते हैं। ठीक है। थ्योरम 1 का स्टेटमेंट केवल याद कर लीजिए, काम का नहीं है हमारे। थ्योरम 2 का स्टेटमेंट भी याद कर लीजिए, वैसे काम का नहीं है एग्जाम में। द इक्वेशन मोड ऑफ जेड माइनस अल्फा बटे जेड माइनस बीटा इज इक्वल टू के इज नॉट इक्वल टू 1। यदि के 1 ना हो, इसके अलावा कुछ भी हो, तो ये हमेशा क्या डिपेंड करेगा? फैमिली ऑफ सर्किल्स फॉर एवरी मेंबर ऑफ विच अल्फा बीटा क्या होंगे? इनवर्स पॉइंट। ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं हम। इसके बाद आता है हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू बराबर कितना था? अल्फा जेड प्लस बीटा। इनके सबके मैं एग्जांपल करा चुका हूँ। 4 टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बताए थे। एग्जांपल 1 पीछे करा चुका हूँ इस टाइप का, ये आप कर लीजिएगा खुद। एक है एग्जाम्पल 2, इसको मैं करा रहा हूँ। इसको मैं इसलिए करा रहा हूँ, अब इसमें 3 टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन आ गए। √2 e की पावर आई पाई बाई 4, ये रोटेशन है आई पाई बाई 4, और ये हमारे पास क्या है? मैग्नीफिकेशन है। और ये जो अल्फा जेड प्लस बीटा, ये क्या है हमारा? ट्रांसलेशन। तो इसमें ट्रांसलेशन स्टर्म की वजह से आया है, रोटेशन स्टर्म की वजह से आया है, और मैग्नीफिकेशन स्टर्म की वजह से आया है। तो 3 टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन है, इसलिए मैं एग्जाम्पल करा रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़िए। ए रेक्टेंगल रीजन आर इन दी जेड प्लेन इज बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू 0, y बराबर 0, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। डिटरमाइन द रीजन आर डैश निकालना है हमें डब्ल्यू प्लेन में, इनटू विच आर इज मैप्ड अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन दिस वन। तो लेकर चलेंगे। जेड प्लेन में हमें क्या दे रखा है? कर्व x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। इसको ड्रा करके दिखा देते हैं पहले। ये हो गया जेड प्लेन में कर्व कितना है? x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारा कर्व आ गया।
और हमें इसको ट्रांसफॉर्म करना है यूवी प्लेन में। कैसे करेंगे देखते हैं। गिवन है हमें w इजिकल टू रूट टू ई की पावर आई पाई बाई 4z प्लस 1 माइनस 2y। पुट कर दें इसको, z इजिकल टू एक्स प्लस आई वाई रख देते हैं, तो w बराबर आ रहा है रूट टू ई की पावर आई पाई बाई 4 इंटू z की जगह ई की प्लस 1 माइनस 2y में रख दीजिए रूट टू ई की पावर आई पाई 4 की जगह कॉस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4, z की जगह एक्स प्लस आई वाई और प्लस 1 माइनस 2y। सिंप्लीफाई करेगी, रूट टू कॉस पाई बाई 4 1 अपॉन रूट टू प्लस आई साइन पाई बाई 4 1 अपॉन रूट टू, एक्स प्लस आई वाई ऐसे रहने दिया 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 1 प्लस आई रूट टू कट गया इंटू एक्स प्लस आई वाई प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई रियल पार्ट ले लिए और इमेजनी पार्ट आई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 1 माइनस 2y। ठीक है, तो u प्लस आई वी लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है एक्स माइनस वाई प्लस 1 रियल पार्ट प्लस इमेजनी पार्ट क्या आ रहा है भाई एक्स प्लस वाई माइनस 2। कंपेयर करिए तो u इज इक्वल टू आ गया एक्स माइनस वाई प्लस 1 और v आ गया एक्स प्लस वाई माइनस 2। ठीक है, एक बार ऐड कर दीजिए इनको, तो u प्लस वी आएगा, ऐड कर रहे हैं हम 2x माइनस 1। एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो u माइनस वी आएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर x कर जाएगा माइनस का 2y प्लस 3। ठीक है, तो पहली इक्वेशन अब जो कर्व दे रखा था मैं जेट प्लेन में वो हम लेके चलेंगे, x बराबर 0 x बराबर 2 y बराबर 0 y बराबर 1। तो x बराबर 0 दे रखा था ना, तो x बराबर जब 0 रखेंगे हम यहाँ पर तो u प्लस वी कितना आ रहा है -1। x बराबर 2 रखेंगे तो u प्लस वी इजिकल टू 3, y बराबर 0 रखेंगे तो u माइनस वी बराबर 3 और y बराबर 1 रखेंगे तो u माइनस वी बराबर 1। ठीक है, अब इसको हमें ड्रा करके दिखाना है फिगर को, ये हमने ड्रा कर रखा है ऊपर, ये ड्रा कर रखा है। u प्लस वी बराबर 3 को ड्रा कैसे करेंगे, ये आपकी सिंपल सी प्रॉब्लम है। कैसे, u बराबर 0 रखेंगे तो v बराबर 3 आ रहा है, तो ये 3 काट दिया v प्लेन पे, और v बराबर 0 रखा तो u बराबर 3 आ रहा है, तो u प्लस वी बराबर 3, ये ड्रा हो गया। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन सपोज ले लेते हैं, u माइनस वी इजिकल टू 3 है, u को 0 लेंगे तो v इजिकल टू -3, ये काट दिया, v को 0 लेंगे तो u इजिकल टू 3, ये काट दिया, ये मिला दिया हमने। ठीक है, सिमिलरली u माइनस वी बराबर 1 ड्रा कर दिया और सिमिलरली u प्लस वी बराबर -1 ड्रा कर दिया, और ये जहाँ जहाँ काट रहे हैं इसको मिला दिया, तो ये हमारा रेक्टेंगल आ गया। ठीक है, ये रेक्टेंगल आ गया। यहाँ पर देखते हैं इसकी चौड़ाई जो थी वो 1 थी और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है 1 से लेकर 3, 2 हो गई। ठीक है, तो बड़ा हो गया ना, चौड़ाई बड़ी हो गई। लंबाई देखते हैं, u प्लस वी बराबर -1 है और u प्लस वी बराबर 3 है, तो इसकी 4 हो रही है और यहाँ पर 2 है, तो एक तो ये हो गया हमारा मैग्नीफाई हो गया, ट्रांसलेशन भी हो गया, देखो उठा के सरका के इसको इधर को ले गए, और रोटेशन भी हो गया है π/4 45 डिग्री जैसे नीचे कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा सवाल हो गया है। इसके बाद एग्जाम्पल 3 आप लोगों को खुद कर लेना है। अब हम आ रहे हैं बाइलिनियर और मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। बाइलिनियर और मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, मोबियस साइंटिस्ट का नाम था इसलिए उनके नाम पे पड़ गया है मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखते हैं डेफिनेशन, बाइलिनियर और लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन। द ट्रांसफॉर्मेशन टी डिफाइंड बाय w इजिकल टू टी जेड इजिकल टू ए जेड प्लस बी बटे सी जेड प्लस डी। इक्वेशन नंबर 1, वेयर ए बी सी डी क्या है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट, एंड ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन याद कर लीजिए कि w इजिकल टू ए जेड प्लस बी बटे सी जेड प्लस डी, वे ए बी सी डी क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट है, और ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी 0 नहीं है। इस कॉल्ड दी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन और लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन और मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, 3 नाम है इसके। हेयर, ये जो हमने कहा ए डी माइनस बी सी 0 नहीं है, इसी को हम बोलते हैं डिटरमिनेंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। ऑब्जेक्टिव पेपर में आ सकता है, ए डी माइनस बी सी इज कॉल्ड द डिटरमिनेंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, और द ट्रांसफॉर्मेशन टी इज सेट टू बी नॉर्मलाइज कब कहलाएगा, इफ ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 1। ऑब्जेक्टिव में सवाल बन सकता है दोनों। ठीक है, अच्छा इसको लीनियर क्यों बोलते हैं, जरा मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, तो ये आता है सी डब्ल्यू जेड प्लस का डी डब्ल्यू माइनस का ए जेड माइनस का बी इजिकल टू 0। तो सिंस 2 इज लीनियर बोथ जेड एंड डब्ल्यू, जेड एंड डब्ल्यू में क्या है, ये लीनियर है, इट इज़ कॉल्ड बाइलिनियर। क्योंकि जेड और डब्ल्यू 2 टर्म आ रहे हैं और वो लीनियर है, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आल्सो इसे मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स, इस पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा। सिंपल सी डेफिनेशन क्रिटिकल पॉइंट्स पे, द पॉइंट at which the points are called critical points where conformal property does not hold। क्या बोला है, the points are called critical points where conformal property does not hold good। ये सवाल हम इसका आगे कर लेंगे। इसके बाद आते हैं, ये मैं इसको ओमिट कर रहा हूँ थोड़ा को, आगे बढ़िए। अब हम आते हैं प्रॉपर्टी थ्योरम 3 पर। ठीक है, थ्योरम 3
क्या है? एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मर मैप सर्किल्स और स्ट्रेट लाइंस इनटू सर्किल्स और स्ट्रेट लाइन।